नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नज़र दिल्ली की खास खबरों पर। दिल्ली के आरके पुरम बसंत विहार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दक्षिणी एवं रामकृष्णपुरम विभाग द्वारा पत्रकार दिवाली मिलन समारोह का आयोजन ललित महाजन विद्यालय आरके पुरम में किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारियों के साथ साथ लगभग 100 पत्रकारों ने समारोह में भाग लिया। समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर की और अपने संबोधन में पंच परिवर्तन की बात को अपने जीवन में उतारने का संदेश दिया गया। डी न्यूज़ के लिए ललित महाजन विद्यालय आरके पुरम दिल्ली से सायना और अनुज के साथ राज नारायण मिश्रा की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से आज पत्रकारों का दिवाली मिलन कार्यक्रम रखा गया। उनसे हम बात करेंगे कि आज जो दिवाली मिलन कार्यक्रम जो साउथ दिल्ली में रखा गया था, जी आपने अभी मंच से कुछ बातें ऐसी कही गई आरएसएस की, ऐसा लगता था कि जैसे मीडिया उस चीज़ को प्रसारित न करता हो। जी क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा नहीं है, मीडिया प्रसारित तो बहुत करता है, मीडिया का सहयोग तो हमें हमेशा से मिलता रहा है, लेकिन जैसे पंच परिवर्तन के बाद का ये विषय एक दिन का विषय नहीं है, इसलिए कंटिन्यूस हैमरिंग का विषय है। इसलिए आग्रह है कि मीडिया के माध्यम से समाज के अंदर ही विषय जाए कि पंच परिवर्तन को हम अपने जीवन के अंदर उतारें, अपने स्वभाव में उसको लेकर के आएँ, इतना ही आग्रह है। जैसे अभी यहाँ पर मंच से कहा गया था कि मीडिया भी हमें सहयोग करे, तो आपको लगता है क्या मीडिया सहयोग नहीं करती है? कुछ विषयों को लेकर, जैसे मैंने कहा कि नागरिक कर्तव्यों को लेकर के, इसके अंदर मुझे लगता है कि और प्रयासों की आवश्यकता है, इसलिए मैंने उस संदर्भ में जिक्र किया है। 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं आरएसएस को और काफ़ी जगह जगह समारोह किए जा रहे हैं 100 वर्ष पूरे होने पर। आगे क्या संदेश देंगे आप जनता को आरएसएस से जुड़ने के लिए? ऐसा है कि सारा समाज देश के विकास के अंदर सहभागी हो, उसके लिए आवश्यक है कि संघ समाज को जो संस्कारित करना चाहता है, समाज की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि समाज के खड़े होने से राष्ट्र खड़ा होगा। और इसलिए संदेश ये है कि केवल आयोजन, केवल जलसा ये न हो, इस अवसर का लाभ उठा करके समाज से आह्वान किया जाए और भारतीय समाज पे, भारतीय चिति पे, भारतीय संस्कृति पे, भारत के लोगों के ऊपर हमारा विश्वास है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अच्छी चीज़ को ग्रहण किया है और जिन्होंने देश के हित में आग्रह किया है उनको अपने सिर पे बिठाया है, उनका स्वागत किया है। तो कुछ सद्गुण चीज़ें, जैसे पंच परिवर्तन की जो बात हुई, पर्यावरण की है, कुटुंब प्रबोधन की है, स्व की है, स्व के जागरण की है, यानी अब हम गुलाम नहीं रहे, लेकिन अगर हमारा स्वभाव गुलामों जैसा रहेगा, हमारा जो खान पान है, हमारा पहनावा है, हमारी सोच है, अपने देश के प्रति हमारा भाव है, हमारा साहित्य है, ये अगर स्व का नहीं होगा, आत्मगौरव से युक्त नहीं होगा, तो समाज खड़ा नहीं होगा। और इसलिए संदेश ये है कि अब समय आ गया है कि हम अपने गौरव को पहचानें, अपने स्वदेशी के ऊपर वापस आएँ, अपने समाज को अपने परिश्रम से खड़ा करें, जिससे कि समाज जो है सारे देश की प्रगति के अंदर सहभागी हो। जैसा कि क्या आप इस चीज़ को मानते हैं आरएसएस के प्रति कई लोगों की नेगेटिविटी है, उसको आप कैसे, उस खाई को कैसे पाटने के लिए और क्या योजनाएं आपके पास? ऐसा है कि संघ जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्शंस के ऊपर, बहुत क्लैरिफिकेशन के अंदर विश्वास नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता कि नहीं करना चाहिए। संघ का जो एक कार्य की प्रकृति है कि संघ के विषय में अगर कोई गलत धारणा है तो संघ की शाखा को देखें और संघ की शाखा पे आके देखें कि किस प्रकार से समाज के लिए संघ काम करता है। महात्मा गांधी, उनको एक ही विषय प्यारा था, हरिजन का। 1933 के अंदर वर्धा में अपने आश्रम के सामने शाखा लगती थी, शाखा के अंदर गए तो उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा, इसमें कितने हरिजन हैं। 1933 के अंदर यानी संघ के लोग कभी जाति नहीं पूछते किसी की, उनको नहीं पता था कि यहाँ पे किस जाति के कौन है। 12-13 संसकों ने हाथ खड़ा किया कि हम हरिजन हैं
वो इतने हतप्रभ हो गए कि संघ के अंदर सब एक साथ बैठे हैं, एक साथ भोजन कर रहे हैं, इसमें हरिजन भी हैं। तो ये जो नेगेटिविटी वाली बात की आपने बात कही, उसका एक जिसको कहते हैं कि प्रश्नोत्तर की आवश्यकता नहीं है, व्यवहार के अंदर दिखाने की आवश्यकता है जो संघ कर रहा है। और इसीलिए जो चर्चा अभी डॉक्टर अनिल जी ने भी की, मैंने भी की कि 26, 27, 28 अगस्त को जो सरसंघ चालक जी ने अपना उद्बोधन दिया, उसके अंदर संघ क्या करना चाहता है और उसके अंदर समाज में सबका सहयोग लेना चाहता है। तो सहयोग लेने के लिए सबके सुझावों का स्वागत भी है। जैसे कि आपने अभी बोला कि शाखाएं लगती हैं, जगह जगह शाखाएं लगती हैं, तो लोग उनसे सीखें। जब लोग शाखा में जाएंगे तभी सीख पाएंगे, लेकिन उससे अलग हट करके जागरूक करने के लिए क्या और विजन है आपके पास जिससे लोग शाखा में जाएं? इसके लिए अभी शताब्दी वर्ष में एक व्यापक गृह संपर्क योजना बनाई है। संघ का विचार, जैसे मैंने कहा, कोई अलग से विचार नहीं है, देश समाज का विचार ही है। इस बात को लेकर के अभी पूरे देश में एक व्यापक गृह संपर्क की योजना है। उसका मतलब ये है कि आने वाले समय में संघ के स्वयंसेवक भारत के प्रत्येक परिवारों के अंदर जाएंगे और संघ का विचार उनके सामने रखेंगे, जिससे कि वहाँ पे एक संवाद की स्थिति होगी, संवाद होगा, हम अपनी बात रखेंगे, समाज की कुछ बातों को जानेंगे, कुछ बातें होंगी। और पूजनीय गुरु जी ने, हेडगेवार जी ने जिस तरह से शुरुआत की और 17 लोगों के साथ इसकी शुरुआत हुई और देश हित के लिए जिस तरह से कार्य किया जा रहा है, मैं अपने मजहब में भी बताऊं लोगों को कि ये सिर्फ भ्रांतियां हैं। संघ में जो सिखाया जाता है वो राष्ट्र हित के लिए सिखाया जाता है, संघ में जो बताया जाता है वो राष्ट्र हित के लिए बताया जाता है। हम क्यों ना संघ के साथ जुड़कर आगे बढ़ें, इस देश के लिए, उद्धार के लिए आगे बढ़ें और जिस विकसित भारत की बात हम कर रहे हैं उस विकसित भारत की तरफ हम बढ़ें। जब तक हम सब लोग मिलकर काम नहीं करेंगे देश हित के लिए, बाकी चीज़ें भूल जाएं, हम मजहब, धर्म, पंथ सब भूल कर देश हित के लिए हिंदुस्तानी बन के अगर हम काम करें तो ये देश आगे बढ़ेगा और विकसित होगा। और सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, ये सोचकर मैं संघ में जुड़ा हूँ और संघ की शाखा में रेगुलर जाता हूँ। और मैं और लोगों से भी कहूँगा जो पत्रकार बंधु हैं, रेगुलर शाखा में जाइए, तो स्वास्थ्य पर भी काम कीजिए और संघ के लिए भी काम कीजिए और देश के लिए भी काम कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।